ऐसा आ जाओ आप भी ऐसा inside the formation, and let me give you the sense of these cycles of how these cycles are being used for आप थोड़ा सा कैंप जिला कारागार के जो वर्कर्स हैं जो यहाँ पर चलते हैं उनको किस तरीके से मास्क सूट सारी चीजें तो फट जाए यार तो मुझे खुद वक्त फोटो करिए तुम्हारा काम में खराब है यार करोगे भाई आप वाइट ठीक कर ले यही कर लो अभी यही कर लो अपना सब हाँ ये कर लेंगे सही बात है पोल से तो करो पोल से फिर इधर 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 तो इधर से आ रहा थोड़ा साइड में हो जाओ ये जैकेट टी शर्ट वाला शर्ट वाला ग्रे शर्ट वो भी सोशल डिस्टेंसिंग हाँ सर क्या है लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में क्या कुछ आज आपने देखा और क्या कुछ यहाँ निर्देश दिए गए हैं? देखिए मेरा यहाँ आने का मुख्य अभिप्राय ये है कि अपने जो हमारे बंदी हैं और हमारे जो जेल तंत्र है उनमें एक स्फूर्ति जगह एक एनर्जी आए और जो अपना काम कर रहे हैं उसको हम देख सकें। इस समय चूंकि लॉकडाउन है और गाजियाबाद हमारी जेलों में 3800 हमारे बंदी हैं तो उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा आबादी वाली एक जेल है और इसलिए यहाँ आवश्यक है कि यहाँ हम अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएं, साथ ही बंदियों के वेलफेयर के बारे में देखें। इसलिए उद्देश्य से मैं आया था और मुझे अच्छा लगा यहाँ देख करके कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप यहाँ से देख सकते हैं साफ सफाई जैसे आपको यहाँ से दिख रही है, अंदर भी ऐसी साफ सफाई है। सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट का पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। बंदी जिस हद तक पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। 3800 की होने के बावजूद भी यहाँ पे क्वारंटीन बैरक अवेलेबल है, आइसोलेशन बैरक अवेलेबल है और हर तरह का बंदियों के लिए अवसाद कम करने के लिए मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। हर बैरक में टीवी लगा हुआ है और बंदियों को जेल रेडियो के माध्यम से भी उनका मनोरंजन किया जाता है और व्याख्यान भी किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह इक्विप्ड है। उसमें कई हमारे पास सुविधाएं हैं और 2 हमारे पास इमरजेंसी बेड्स हैं जिसमें कई उपकरण लगे हुए हैं। कुल मिला के हमारे पास जो चिकित्सा सुविधा है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, वो हर तरीके से परिपूर्ण है और बंदियों का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। सर जो बाहर से आने वाले बंदी हैं, नए बंदी हैं, उनके लिए कैसे जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए जो बाहर से बंदी जो भी आता है उसको हम मिनिमम 14 दिन क्वारंटीन करते हैं। अलग बैरक है, अलग हाता है जो आपके बाईं ओर है और वहां पर उनके थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के सारे उनके पूरे वॉच किया जाता है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। 14 दिन के पश्चात जब देखा जाता है कि उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है या वो कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक है तो एक दूसरी बैरक में उनको शिफ्ट किया जाता है। अभी भी मेन बैरक में वो नहीं आते हैं। उसके 14 दिन होने के पश्चात फिर उनके टेस्ट होकर के चिकित्सक की राय पे पैरामेडिकल स्टाफ के देखने के बाद ही उनको मेन बैरक में शिफ्ट किया जाता है, जिससे कि पूरे सर यूपी में स्थायी जेल बनाई गई है। इसका लॉजिक क्या है और क्या जेल में लोग कंटामिनेट ना हो, खासकर उन लोगों से जो लोग के ऐसे हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर हुई है? देखिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 71 जेलें हैं। 1 लाख बंदी उत्तर प्रदेश में जो देश का 25% है बंदी की आबादी। और ये भी आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जेलों में ओवर क्राउडिंग है। तो अगर हम किसी सस्पेक्ट पेशेंट को जेल के अंदर लाएंगे तो ये महामारी विकराल रूप धारण कर सकती है। इसी उद्देश्य से टेम्पररी जेल्स किसके लिए बनाई गई हैं?
ऐसे लोग जो कोविड सस्पेक्ट्स हैं, ऐसे जमाती जो कि तबलीग में शामिल थे और जिनके होने की प्रबल संभावना है, या ऐसे लोग जो लॉकडाउन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या पुलिस पे पथराववादी करने के दोषी हैं, वो किस कारण से दोषी हैं? इसलिए दोषी हैं कि उनको टेस्ट न हो। तो जो सस्पेक्ट है, कुल मिला के लब्बो-लबाब यह है कि जो सस्पेक्ट केसेस हैं उनको आइसोलेट करके, उनको जेल के अंदर न ला करके उनको टेम्पररी जेल्स में रखा जाए। उनको कोई उत्पीड़न करने के लिए नहीं किया जा रहा है, उनको सेग्रीगेट, उनके सेहत के लिए भी अच्छा है कि वो ऐसी जगह ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो, वो आइसोलेट होएं। उसके बाद उनका टेस्ट किया जाए, क्वारंटीन में रखा जाए। 14 दिन के बाद अगर वो नहीं निकलते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो फिर वो अपने आम आदमी की तरह कहीं भी जा सकते हैं। सर अभी स्टेटस क्या है पूरे यूपी की जेल की बात करें तो? पूरे यूपी की जेल की अगर आप बात करें तो मेरी जानकारी में 40 करीब टेम्पररी जेल बन चुकी है। आवश्यकता अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने वहां के क्रिएट किया है। जेल मैनुअल में यह प्रावधान है इसकी। तो जहां जहां पर ये जेलें बनी हैं वहां की का देखरेख वहां जिला प्रशासन और जेल प्रशासन मिलकर के करता है और वहां की व्यवस्था सुचारू चल रही है। और जैसा मैंने आपको कैटेगरी बताई, उसी कैटेगरी के लोग वहां पे रखे जाते हैं। सर यहाँ क्या बंदियों की कोई टेस्टिंग की कोई सुविधा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बंदियों का जब प्रवेश होता है थर्मल स्क्रीनिंग से ले करके हमारे पास जो हॉस्पिटल है, ब्लड टेस्ट की भी वो है, सुविधा है वहां पर। और जो भी बंदी में ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो कोविड-19 के अकिन है, फिर उनका कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम सीएमओ के माध्यम से भेजते हैं। लेकिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, को जरूरी नहीं कि कोविड-19 ही हो, और वो 1 हफ्ते में दवाई, नॉर्मल फ्लू की दवाई देने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसे कोई बंदी ऐसे सामने आए जिनका टेस्ट कराना पड़ा हो? कुछ लोगों का टेस्ट कराए गए, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एक का कराया गया। तो बाकी लोग ऐसे कोई थे ही नहीं जो नॉर्मल 3-4 दिन में फ्लू बुखार से ग्रसित थे, वो 4-5 दिन बाद ठीक हो गए। और उसके बाद लगातार उनका रिकॉर्ड रखा गया, किसी को बुखार नहीं आया, किसी में और कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए, लिहाजा उनकी फिर आवश्यकता नहीं पड़ी।